क्योंकि अगर मान लो कि आपने यूरिन किया, वहाँ पे बहुत सारी झाग बन गई, तो वो बहुत बड़ा साइन है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन पास हो रहा है। अगर झाग बन गया। हाँ, आप जैसे आप यूरिन बॉयज़ जब करते हैं, तो अगर पोट में बहुत ऐसा लग रहा है सर्फ का पानी है, हाँ, हाँ, बहुत हाँ। झाग बन रही है, ओके। तो वो साइन है कि कुछ ना कुछ आपकी किडनी के साथ गलत हो रहा है और नॉर्मली उस यूरिन के अंदर प्रोटीन देखने को मिल जाता है। प्रोटीन हमारे ब्लड में होना चाहिए, हमारे यूरिन में नहीं होना चाहिए। अच्छा, बॉडी रिलीज़ कर दे रही है उसे। हाँ, उसे रिलीज़ कर रही है तो क्या हो रहा है कि किडनी में कोई गड़बड़ है, इसी वजह से किडनी होल्ड नहीं कर पा रही। अच्छा, प्रोटीन को वो पास कर रही है, तो वो ठीक है। पहला साइन होता है किडनी फेलियर का। ओके, ठीक है, यहाँ से आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा सर और कुछ? जैसे पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि ये हो गया था, हमने तो ये दे दिया, सही नहीं हुआ। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे मान लो सिर दर्द से किडनी कैसे खराब हुई मैं आपको वो बताता हूँ। पेशेंट को रोज़ सिर दर्द होता है। स्ट्रेस और सिर दर्द से किडनी खराब हो सकती है। नहीं, अब सिर दर्द पे रहेंगे, ठीक स्ट्रेस है, पे नहीं सर दर्द, जाएँगे अभी ठीक है, हम। ठीक है। पेशेंट को सिर दर्द होता था, वो केमिस्ट पे जाता था और एक दर्द की गोली खा लेता था। ठीक है। उससे समझ में आ गया कि ये दर्द की गोली खाने से मेरा सिर दर्द दूर हो जाता है। हर दूसरे दिन उसको सर दर्द होता है, वो वही दवाई खाता है और आराम पे अपना काम करता है। महीने बाद पता लगता है कि उस गोली से उसका पूरी किडनी खराब हो गई। अब ऐसे सॉल्ट हैं जैसे डाइक्लोफिनेक, हुँ। नीमोसिलेट। नीमोसिलेट तो चलो अब बंद हो गई, पहले हुँ। लोगों ने बहुत खाई है, अच्छा, ठीक है? केमिस्ट पे जाके जो हम खरीदते हैं हाँ, नॉर्मली दवाइयाँ। डाइक्लोफिनेक भी मिल जाती है आपको आराम से। ये 2 ऐसी मेडिसिन हैं जिनका अगर आप ओवर कर लो तो आपकी किडनी फेल हो जाती है। कौन-कौन सी है सर? डाइक्लोफिनेक और नीमोसिलेट और ये ईज़िली केमिस्ट में मिल जाती हैं, ईज़िली लोग खा मिल लेते जाती हैं है। और हरे उससे पत्ते किडनी वाली फ़ेल गोली होती और है। पीले पत्ते वाली गोली, इस नाम से वो फेमस है। पीले पत्ते वाली गोली। पीले पत्ते वाली डाइक्लोफिनेक, हरे पत्ते वाली नीमोसिलेट। और ये ऐसे ही जाके खरीद के खा लेते हैं। हाँ, दर्द हो रहा है, गोली दे दो। हाँ जी, ये लो। इंस्टेंट रिलीफ़ हुआ तो इन्हें इंस्टेंट लगा। रिलीफ 5 मिनट में। अब वो दर्द क्यों हो रहा था, वो जानने वाली बात है। वो दर्द इसलिए हो रहा था हेडेक क्योंकि स्पेक्स आँखों का नंबर था। अच्छा। अब चश्मा दिखाने आँखें दिखाने जाना नहीं है, तो हुँ। हमने क्या किया, हमने दर्द की गोली खा ली। अब आप सोचो कि आपने क्या बीमारी थी और क्या बना लिया। वो 5-8 रुपए की गोली ने आपकी किडनी फ़ेल कर दी। बिल्कुल। तो ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिल जाती है, कॉमनली देखने को मिल जाती है। मतलब महीने में 1 आधा ऐसा पेशेंट ज़रूर आता है, जो अपनी दवाई गलत खाने की वजह से, गलत तरीके से खाने की वजह से अपनी किडनी को खराब करके आया हुआ होता है। सर सॉल्यूशन में इसके बाद एक पॉइंट बाद और आऊँगा मैं, आपसे और भी सॉल्यूशन होगा कुछ। इससे पहले आपने भी बियर की बात करी, उसके साथ-साथ अल्कोहल और ये जो आती है जब हमारी सिगरेट या इन सब धूम्रपान वाली चीज़ें हाँ, आती हैं, तम्बाकू आते हैं। इनमें से आप किसे वर्स्ट अच्छा कहेंगे? कौन-सा है ना? नहीं अच्छा अरे आपने नहीं। ये नहीं पूछा, मुझे लगा ये पूछोगे अच्छा नहीं, कौन-सा नहीं, नहीं, है? नहीं। वर्स्ट आप क्यों कहोगे और क्यों मतलब किडनी तक कैसे अफ़ेक्ट करते हैं? क्योंकि स्मोकिंग व्हाट वी थिंक इज़ कि हार्ट तक जाता होगा या जहाँ तक हमारे लंग्स का गेम है वहाँ तक होता होगा। स्मोकिंग क्या हमारी किडनी तक भी जाती है, वहाँ भी अफ़ेक्ट करती है? नहीं, स्मोक नहीं चाहता, स्मोक तो आपके लंग्स तक ही जाता है। उसके अंदर जो केमिकल होता है निकोटीन, वो आपके बीपी को शूट अप करता है। निकोटीन हमारी बॉडी में रह जाता है? नहीं, मतलब वो निकोटीन ही तो आपको अच्छा फ़ील करवा रहा है। जब अच्छा। आपने निकोटीन लिया टोबैको फ़ॉर्म में, चाहे आपने सिगरेट पी या चाहे आपने तम्बाकू चबाया, तो निकोटीन आपकी बॉडी में जाएगा, ब्रेन की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो आपको लगता है आह! अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, दिमाग हल्का हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? और जैसे उसका असर खत्म होता है, आपको फिर वो भारी लगना शुरू हो जाता है। फिर आप दोबारा से खाते हो हल्का होने के लिए। तो ये एक साइकिल बन जाती है, हैबिट बन जाती है। आप हुँ। उसके बिना रह नहीं पाते। ये बीपी अफ़ेक्ट करता है, बीपी अगेन किडनी को। हाँ। ओके। ठीक है? तो अगर तीनों में अगर सबसे खराब चीज़ आप मेरे से पूछ रहे थे, तो वो है चबाने वाला तम्बाकू। क्योंकि उसमें सिर्फ़ निकोटीन नहीं जा रहा, उसमें और हुँ। बाकी सारे केमिकल्स, फ्लेवर्स सब कुछ जा रहा होता है बॉडी के अंदर। तो वो सबसे खराब चीज़ है अगर इन सब में खराबों में से मानूँगा तो। और शायद सबसे ज़्यादा कंज़म्पशन भी इंडिया में उसी की है क्योंकि सारे वो सस्ता है ना? टियर 3 टियर हाँ, सस्ता है सब वही इसलिए। खाते हैं। हाँ, तो मुँह में चलता रहता है। आप यूपी साइड चले जाओ तो वो तो पूरा मुँह में उनकी तो एनर्जी ड्रिंक है सर वो। एनर्जी ड्रिंक है। और अल्कोहल में वो तो किडनी तक अफ़ेक्ट करती ही है। अल्कोहल देखो खराब एज़ अ किडनी के लिए तो खराब है। अगर आप हुँ। किडनी के पेशेंट हो, आप अल्कोहल पियोगे, किडनी पूरी खराब हो जाएगी। अच्छा, तो आप हाथ लगा रहे हो, तो मेरे पास तो मत आना, मैं तो ठीक साफ है, कहता हूँ। ठीक है। और अगर अल्कोहल आप जैसे कोई हेल्दी पर्सन लेना चाहता है, तो वो खराब चीज़ नहीं है। अल्कोहल खराब चीज़ नहीं है। अगर आप हेल्दी हो, छोटी मात्रा में हुँ, लेते हो, ओकेज़नल बेसिस पे हुँ, लेते हो, हुँ। वो आपको हार्म नहीं करेगी। कितने अ खुश हो गए सारे। देखो अल्कोहल क्या है देखो 30 एमएल आपने लिया 60 जी, एमएल जी, लिया जी, इस लिमिट जी। में अगर आप घूमते हो ना आपको हार्म नहीं करेगी क्योंकि हर किसी ऑर्गन की एक थ्रेशोल्ड होता है हुँ, डॉक्टर्स हुँ। पीते हैं डॉक्टर्स बहुत पीते हैं ओके, डॉक्टर्स को पता है कि कौन सी पीनी है कैसी पीनी है डॉक्टर्स कौन सी अल्कोहल कैसे बनी है उनको सब कुछ पता होता है करेक्ट। वो पढ़ के पी रहे होते हैं कि हुँ, मुझे हुँ, हुँ। यही पीनी है और उनके ब्रांड फिक्स होते हैं मैं आपको सच बताता हूँ अच्छा, अंदर की बात
अंदर की बात। अंदर की बात सारे आप डॉक्टर्स अल्कोहल पीते हैं। काफ़ी हद तक पीते हैं, ठीक है। पीते हैं। उनको पता है कि उनकी लिमिट क्या है, उनको पता है कहाँ रुकना है। नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता होता। तो आप वो जो डॉक्टर की नॉलेज है वो गेन करने जी, की कोशिश करो। जी। तो नुकसान तब होगा जब आप उसका एक्सेस करोगे। अब जैसे अगर आप हम ज पॉडकास्ट से पहले बैठ के बात जी, कर जी, रहे थे, जी। अगर 30 एमएल आप डेली बेसिस पे ले रहे हो, कोई हार्म नहीं, ओके। ठीक है? अगर आपका लीवर ठीक है, किडनी ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई। आज से शुरू कर रहे हो तो पहले टेस्ट करवाओ, ठीक है। ठीक है? और अगर आप उसको ले जाते हो 180 एमएल या फिर अपना और एक्सेस में उसको लेते हुँ, हो, हुँ, हुँ। डेली बेसिस पे ले रहे हो या हफ्ते में 2-3 बार ले लेते हो, गारंटीड है कि अगले कुछ 3-4 साल के अंदर आपका लीवर जाएगा ही जाएगा। आपको ये देखना है, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, तो हुँ। वहाँ पर लीवर का एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पेशेंट बैठे हुए होंगे। आप उनकी सबके लीवर खराब होंगे, ऑलमोस्ट सभी के। आप उनसे पूछना, आ 3-4 साल काफ़ी हैं लीवर खराब आप करने के उनसे लिए। पूछना कि उनको किस चीज़ का अफ़सोस है, सब सिर्फ़ बोलेंगे एक पीने चीज़ का। का, सिर्फ़ पीने का। और 3-4 साल काफ़ी हैं, अगर आपने ऐसी मात्रा में पिया तो। हाँ, आपको पता भी नहीं लगेगा कब खराब होगा। अब होता ये है कि लोग सोचते हैं यार 3-4 साल लगेंगे, हर किसी की बॉडी डिफरेंट है। हुँ। किसी को पहले साल में भी हो सकता है, किसी को 10 साल बाद भी ना हो। जी, स्मोकिंग के साथ भी ऐसा ही होता है। जिसको कैंसर होना है, वो बिना स्मोक किए भी क उसको भी हो कैंसर हो जाता है। जाएगा। और एक क्रॉनिक स्मोकर होता है, वो पूरी लाइफ़ अपने 90 साल तक पार करके जाता है। 90 साल कुछ तक नहीं होता। बीड़ी शेयर तो करें। आपकी बॉडी आपको नहीं पता कि किस चीज़ को कैसे रिएक्ट करेगी, तो उस पे एक्सपेरिमेंट मत करो। मत करो। और सोना भी क्या रात को ही ज़रूरी है? मतलब जैसे मी एज़ अ क्रिएटर या और भी सारे लोग हैं जो आजकल वो जो रात के 3-4 बजे सोते हैं और फिर सुबह उठते हैं 10-11 बजे, गलत है, 8 घंटे की नींद वो भी पूरी कर लेते हैं। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? वो इसलिए क्यों आप 8 घंटे देख रहे हो, बट आपकी जो हाँ, साइकिल है, वो आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है। हमारी आइज़ में मेलाटोनिन करके केमिकल होता है। अच्छा। वो तब रिलीज़ होता है जब हमारी सन सेट हो चुका होता है। तभी हमें रात को नींद मैक्सिमम लोगों को रात को फ़ील होती है। वो बॉडी को बता रहा है कि अब जाओ, सो जाओ और सुबह उठना। सनसेट से रिलेटेड है ये? हाँ, अच्छा। जब हमारी आइज़ के लेवल से ऊपर लाइट बंद हो जाएगी, हमें नींद महसूस होनी शुरू हो जाती है। और इसी मेलाटोनिन की आपको सप्लीमेंट्स मार्केट्स में मिलते हैं। मेलाटोनिन की गमीज़ आ गई हैं, स्ट्रिप्स आ गई हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अब रिक्वायरमेंट लोगों में ज़्यादा होती जा रही है क्योंकि लोगों ने अपनी साइकिल डिस्टर्ब कर ली है। अच्छा। आप रात को 3-4 बजे तक जाके आप सोचते हो कि आप अपनी जो 8 घंटे की नींद है वो पूरी कर लोगे दिन हाँ, में। हाँ। आप कर तो लोगे बट आप कभी ध्यान दिया कि जब आप दिन में सोते हो, उठते हो तो आपकी बॉडी में हेवीनेस बनी रहती है, लाइटपन नहीं आता। हुँ, करेक्ट। आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होता, आपका जी आपको भारी-भारी सा लग रहा होता है, क्योंकि आपने कंपनसेट तो किया, बट आपने इसे पूरा फ़िल अप नहीं किया। बॉडी की जो रिदम है, उसको चलना चाहिए नेचर के हिसाब से। तो ये अच्छा। वो नेचर की रिदम है, तो चलो वैसे ही चलो। एक आधे दिन कोई दिक्कत नहीं है, बट रोज़-रोज़ मत करो। हाँ। सर मूविंग फॉरवर्ड अब खाने-पीने पे थोड़ा आएँ तो, क्योंकि अब लोगों को तो लगता है कि यार पोहा तो बहुत अच्छा नाश्ता है। नहीं, 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 नहीं। देखो खाने के साथ सबसे बड़ी चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि खाना हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए। अब खाना बैलेंस कैसे होगा ना, ये एक आसान तरीका भी है और मुश्किल तरीका भी है। मुश्किल भी है। हाँ, दोनों चीज़ें हैं उसमें। आसान ऐसे है कि अगर आप रोज़ अपनी आइटम बदल लेते हो, हुँ, तो आपका खाना बैलेंस हो जाता है। एक दिन पोहा खाया, एक दिन आपने पराठा खा लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, एक दिन आपने दलिया खा लिया, एक दिन खिचड़ी खा ली। ये खाना अगर आप रोटेशन में खाओगे, तो वो ऑटोमैटिक तरीके से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा इकट्ठा नहीं होगा। अब जब हमारी प्लेट लगती है सर, दिन हाँ। में प्लेट लगती है, दाल और चावल होते हैं और लोग दाल और चावल रज के खाते हैं और कहते हैं हमने बढ़िया खाया है, घर का खाया है। हाँ, सही है, खराब नहीं है, मगर आपने रोज़ दाल सेम नहीं खानी, बदलते चले जाओ ना। दाल भी बदलो। एक दिन मूँग की दाल, एक दिन अरहर की दाल, एक दिन चने की दाल, एक दिन राजमा, एक दिन छोले, वो आप चेंज करो। अब सब्ज़ी साथ में ले रहे हो तो एक दिन करेला खाया, एक दिन घिया खाया, एक दिन आपने बैंगन खाया, एक दिन आपने भिंडी खाई, रोटेशन में रखो। रोज़ ओके। बैंगन, रोज़ भिंडी, रोज़ पोहा, रोज़ अंडे, रोज़ दूध, ये वाला काम मत करो, इतनी सी बात है। ठीक है, ठीक है? वैरायटी रखो खाने के अंदर। ठीक है। ये सैलेड की थाली क्या लाती है सर हमारे, मतलब उससे क्या मिलता है हमें, फाइबर-वाइबर? हाँ, देखो, आपके जो गट के बैक्टीरियाज़ हैं, उनके लिए कुछ खाना भी तो आपके अंदर जाना चाहिए। करेक्ट। तो हमारे जो गट के बैक्टीरियाज़ हैं, वो फ्लरिश होते हैं ऑन फाइबर और फाइबर भी 2 टाइप का है, सॉल्युबल, नॉन सॉल्युबल, दोनों ही उनको चाहिए। जितने अपने गट के बैक्टीरिया को आप हैप्पी-हैप्पी रखोगे, हुँ, वो आपको हैप्पी-हैप्पी रखेंगे। सिंपल से गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है ये, जी। ठीक है? आप गट बैक्टीरिया के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा।
अब आप आज देखो, पहले लोगों को पेट की दिक्कतें इतनी नहीं होती थी। अब आईबीएस, आईबीडी कितना कॉमन सुनते हो। लोग शौक से बोलते हैं, यार मुझे आईबीएस है, मैं ये नहीं खा सकता। पीसीओडी भी। पीसीओडी अलग चीज़ है। अच्छा, अलग है, हाँ, ओके। अलग चीज़ है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हुँ, ठीक है, मुझे आईबीएस है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी डाइट में बहुत परिवर्तन हो गया। और जब हमारी डाइट में हमने अपने पेरेंट्स को खाते देखा, हमारा खाना भी वैसे के वैसा बना, तो हमारे जो बैक्टीरियाज़ की जो नंबर ऑफ वैरायटी अंदर होती है, वो कम होती जा रही है। अच्छा। और जितनी कम होती जा रही है, उतने ही हम बीमार होते भी जा रहे हैं। तो ये बैलेंस डाइट का। बैलेंस डाइट में ये है कि आप डाइट में जब आप सब कुछ लेते हो तो विटामिन मिनरल्स पूरे जाएँगे। फाइबर भी आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में चला जाता है जब आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे फ़ोकस कर रहे होते हो। ठीक है। तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता कि ओके ठीक है, मैंने आज प्रोटीन खाया है, आज मैंने कार्बोहाइड्रेट्स खाया है, आज मैंने फैट्स खाया है। अगर खाना आप घर का खा रहे हो, रोटेशन में खा रहे हो, आपकी खाना ऑटोमेटिक तरीके से बैलेंस हो जाता है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई यूट्यूबर आपको क्या बोल रहा है कि क्या खाओ और क्या ना खाओ। देखो, चाय के साथ तो अलग रीज़न है। चाय अगर आप खाना खाने के बाद पियोगे, तो जो चाय है, वो आपके खाने में जो आयरन है, उसकी एब्ज़ॉर्प्शन में हिंड्रेंस पैदा कर देती है। हिंड्रेंस मतलब रुकावट पैदा कर देती अच्छा, है। तो जो खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, क्योंकि शरीर में खून कम मिलता है। तो क्यों पियोगे चाय? खाने के बाद मत पियो, खाने के कुछ देर बाद पी लो। अच्छा। 1 घंटे बाद, 2 हाँ, घंटे हाँ, बाद हाँ। खाना डाइजेस्ट हो जाए, फिर पी लो, कोई नुकसान नहीं है। और पराठा चाय पीते हैं? साथ-साथ नहीं, को साथ-साथ मन तो बिल्कुल नहीं। हाँ, वो उस चीज़ को अवॉइड करो, ये कहने का मतलब ये है, पराठा खाया, 1 डेढ़ घंटे बाद आपने चाय पी ली। और खाने के बाद चाय और खाने के साथ चाय में भी फ़र्क है। अच्छा। अब क्या हो रहा है कि लिक्विड आपके स्टमक में जा रहा है, किसी भी टाइप का लिक्विड। आपने पराठा खाया, पराठे के बाद आपने पानी पी लिया, हुँ। तो पेट में जाके वो पराठा थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेगा। अब आपका जो स्टमक है, वो एक बैलून की तरह है। वो जब खाना उसमें जाता है तो वो हिलता है, ओके, ओके, खाने को ओके। चर्न करता है, मिक्सी की तरह। हाँ, हाँ, हाँ। अब आपने उसे टॉप तक भर दिया, अब उसमें स्पेस ही नहीं है। हुँ, हुँ। तो क्या होगा कि आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, तो आपका पेट फूला-फूला आपको महसूस होगा, यार आज मैंने ज़्यादा खा लिया। अच्छा। जैसे आपने भटूरे खाए, उसके बाद आप लस्सी पी लो, हाँ, बहुत नींद आती है। हाँ। बट लस्सी अकेले पी लो, कुछ नहीं होगा। पहले आपने अच्छे से रच के खाए हुँ, भटूरे, हुँ, हुँ, उसके बाद हुँ। आप लस्सी पियोगे तो 4 घंटे आप सोने वाले हो, हाँ, पक्की हाँ, बात है। हाँ। अच्छा, मतलब डिनर टेबल में जैसे मेरे पापा भी कहते हैं कि खाने के तुरंत पानी मत पियो, उनको पता सच है, बोलते हैं वो। सीक्रेट है, वो सच बोलते हैं, क्योंकि उससे आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, ओके। ठीक है? और ये हिंदू माइथोलॉजी में तो ये बहुत लंबे टाइम से हो रहा है कि खाना किस तरह से खाना चाहिए, खाने में हुँ। किन-किन चीज़ों का होना चाहिए। तो आप साउथ इंडिया में जाओ, वहाँ पे ना कटोरियाँ छोटी-छोटी होती है, बहुत सारी होती हैं, बहुत छोटी-छोटी सारी होती है। छोटी-छोटी होती हैं। आप राजस्थान में जाओ, वहाँ पे थाली मँगवाओ, राजस्थानी थाली या गुजराती थाली करेक्ट, मँगवाओ, करेक्ट, करेक्ट। आप देख के खुश हो जाओगे, यार इतनी छोटी-छोटी कटोरियाँ आ रही हैं और इतनी सारी वैरायटी आ रही है। उसका रीज़न यही है, वो पूरी प्लेट ही एक तरह से बैलेंस्ड फूड है। अच्छा, ओके। ठीक है? हाँ, तो आप अपनी इन उसको समझो, माइथोलॉजी को अगर आप समझते हो, थोड़ा बहुत उसको करेक्ट। समझो कि अगर हमारे वो बड़े लोग कह रहे हैं, तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। हुँ, आपको पता नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है। तो अभी फ़िलहाल मान लो और सीक्रेट को ढूँढ लो। ठीक है। तो खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना। खाने के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं लेना। साथ में पीने वाला कॉन्सेप्ट भी वही आपकी वही ब्लोटिंग वाली हाँ, बात है। देखो, अगर आपका वेट ज़्यादा है, जी, आप वज़न कम करना चाहते हो, तो खाने से पहले पानी पी लो। ठीक खूब है, सारा पानी पिया, ठीक है, कैलोरीज़ 0, ठीक है, अब आपने खाना डाला, ठीक है, ठीक है। कम गया, हाँ, वेट डाउन होगा। ठीक है? हाँ, अगर आप पतले हो, हाँ, आप मोटा होना चाहते हाँ, हो, हाँ, हाँ। तो आप क्या चाहते हो कि मैक्सिमम खाने से ताकत बाहर निकले। जी, तो एक ग्राही, एक सिप, एक ग्राही, एक सिप। ओके, तो क्या होगा कि ठीक है। खाने की जो अंदर ताकत है वो पानी में आ गई और हुँ, आपके इंटेस्टाइन ने तेज़ी से एब्ज़ॉर्ब कर लिया। तो आपका सही सिस्टम सही चलेगा। पर अगर आपने बीमार होना है, तो पहले आप पूरे अच्छे से ख चावल खा लो, रोटी खा लो, फिर पानी पी लो। अच्छा। आपका पेट अक्सर खराब रहेगा।